हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था और उस पे बहुत सारे कंसेप्ट को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया था। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पॉलिनोमियल को आगे करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, PYQs, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और MCQ। तीनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2 मार्क्स का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर भी इस टॉपिक से आपको मिलेंगे, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स भी इस टॉपिक से मिलेंगे और MCQ भी इस पोर्शन से ही मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग पहले ही कल ही के क्लास में देख चुके थे कि पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, नॉन लीनियर। डिग्री 1 होगा, हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर हो जाएगा, और डिग्री 1 से ज्यादा होगा तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। 1 से ज्यादा में स्पेसिफिक अगर 2 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक कह दिया जाता है, 3 होगा तो क्यूबिक कह दिया जाता है। तो हमको 3 पावर यानी क्यूबिक तो पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है। हम लोग केवल पढ़ेंगे 2 पावर यानी हाईएस्ट पावर 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है वैसा फॉर्म जिस पर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट रहता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस फॉर्मूला पे सेट रहता है, जिस पैटर्न पे सेट रहता है, उसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, जिसमें ये हमेशा ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। ऑलवेज अवेलेबल। हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। एक x² वाला टर्म है, दूसरा x वाला टर्म है और तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो इस तीनों टर्म में से कभी ये नहीं रिमूव हो सकता है, कभी ये इसको हम हटा ही नहीं सकते हैं। अगर हमने इस टर्म को हटा दिया यानी पावर 2 को ही हटा दिया, तो जब हमने पावर 2 ही हटा दिया तो फिर ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो इस टर्म को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अगर कर दिए तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो लिनियर हो जाएगा, कुछ और भी हो जाएगा, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा हमेशा रहेगा, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। हो सकता है कभी ये रिमूव हो जाए तो कभी ये रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से हम अगर रिमूवल के बेसिस बात करें तो क्वाड्रेटिक के और 2 फॉर्म हो सकते हैं। एक होता है प्योर फॉर्म, एक प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उसमें तीनों टर्म अवेलेबल रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 8, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है और इसमें ये भी है। स्क्वायर वाला टर्म भी है, x वाला टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये तीनों टर्म अवेलेबल होता है तो ऐसे क्वाड्रेटिक को प्योर कहा जाता है। इम्प्योर का मतलब होता है इसको तो हटा ही नहीं सकते हैं, इन दोनों में से अगर किसी एक को रिमूव कर देते हैं तो बच गए 2 टर्म, तो उसी को बोलते हैं इम्प्योर। यानी एक ऐसे भी हो सकता है ax² प्लस bx, या हमने कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, या हो सकता है ax² प्लस c, या हमने x वाले टर्म को रिमूव कर दिया। एग्जांपल ऐसे 8u² प्लस 4u, ये आपका इस टर्म पे क्वेश्चन सेट दिखाई दे रहा है। t² प्लस 15, ये आपका इस टर्म पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्म हो सकते हैं। प्योर हो सकता है जिसमें तीनों टर्म अवेलेबल रहना होगा, इम्प्योर हो सकता है जिसमें 2 टर्म हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट को रिमूव करेंगे या तो x वाला टर्म रिमूव कर देंगे। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रो। अगर हम जानते हैं, कल ही हम लोग देख चुके थे कि नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ डिग्री बराबर होता है नंबर ऑफ जीरो के। तो जब इसका डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होगा। तो पहले जीरोस को अल्फा और दूसरे जीरोस को बीटा कहा जाता है। जीरोस कल ही हम बता चुके थे। जीरोस का मतलब होता है वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल सीधे सीधे जीरो के बराबर हो जाता है, उस वैल्यू को जीरोस कहा दिया जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 ऐसे वैल्यू मिलेंगे जिस पर पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। अगर x यानी अगर यहाँ पे x है तो x का कम से कम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 ही वैल्यू मिल सकते हैं जिस पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो उन दोनों x के वैल्यू को इसका जीरोस यानी एक को अल्फा दूसरे को बीटा कह दिया जाता है। तो ये 2 जीरोस हो गए, अल्फा और क्या हो गया, बीटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं रिलेशन,
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट उठ के आते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल, एकदम आसान आसान क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं। तो जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा, और कोएफिशिएंट का मतलब हुआ ए, बी, सी। एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में होगा वो ए है, एक्स के मल्टीप्लाई वाला बी है, और कांस्टेंट को सी कहते हैं। यानी अगर ये देखा तो ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी होगा। अगर इसमें बात किया जाए तो ये ए है, स्क्वायर वाला है, ये बी है, सी नहीं है तो सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो यहाँ 1 है तो ये ए है, बी अवेलेबल नहीं है तो बी 0 हो गया, और ये हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरीके से हमने अल्फा बीटा भी समझा, और ए बी और सी होता क्या है ये भी समझा। जो भी कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर वाले टर्म के मल्टीप्लाई में वाला ए होता है, एक्स वाले टर्म के मल्टीप्लाई वाला बी होता है, जिसमें एक्स नहीं रहे, कोई वेरिएबल नहीं रहे, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने जीरोस को क्या माना है, अल्फा बीटा। सम का मतलब दोनों का ऐड, अल्फा बीटा दोनों का ऐड, माइनस। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x के मल्टीप्लाई में b है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यानी b, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब a। तो पहला रिलेशन बना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। इस पे एमसीक्यू सब कुछ बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका मतलब होता है कांस्टेंट बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई। तो पहला जीरोज अल्फा, दूसरा जीरोज बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई। कांस्टेंट का मतलब होता है सी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ए। तो हो गया सी अपॉन ए। तो पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा में का हो गया, हो ए हो गया। ये हुए आपके पूरे पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बार समराइज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए, एक्स के कोएफिशिएंट को बी, कांस्टेंट को सी बोला जाता है। और इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक प्योर फॉर्म, एक इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म का मतलब होता है कि तीनों के तीनों टर्म अवेलेबल रहेंगे। इम्प्योर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ाकर कोई एक टर्म क्या रहेगा, रिमूव हुआ रहेगा, गैप हुआ रहेगा, इलिमिनेट रहेगा। तो या तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में हो सकता है जिसमें कांस्टेंट गैप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी में बी एक्स गैप है, ये हो सकते हैं। दूसरा बात हम लोगों ने देखा कि जितना डिग्री उतना जीरो। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री मैंने पावर दू, तो जीरोस भी कितना दू, पहला को अल्फा दूसरा को बीटा। जीरोस का मतलब जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम दो ऐसे वैल्यू हो सकते हैं जिसपे जीरो के बराबर हो जाएगा, वही अल्फा बीटा कहलाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट होते हैं, जीरोस का अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट का मतलब ए बी और सी। इसमें रिलेशन होते हैं, पहले रिलेशन सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, यहाँ पर सी बाई ए होता है। ये हुआ क्वाड्रेटिक के थ्योरी। आगे देखते हैं एक कंसेप्ट और, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हम इसको हल्का फुल्का गलत मानते हैं, आप एग्जाम में ये लिख के नहीं आइए, गलत माना जाएगा इसको। हम अगर कोई कहे कि जीरोस को अल्फा बीटा माना जाता है, तो हम कहें कि हम जीरोस को एक्स वाई मानते हैं, तो यहाँ एक्स प्लस वाई भी तो हो सकता है। हम कहें भाई हम जीरोस को ए या बी मानेंगे, तो यहाँ ए और बी भी तो हो सकता है। क्या ये जरूरी है कि आप जिंदगी भर जीरोस को अल्फा बीटा ही मानिएगा? क्या ये बात फिक्स है? नहीं फिक्स है। मानने को कुछ भी मान सकते हैं। आपने जीरोस को अल्फा बीटा माना, हमने थीटा और अल्फा माना,
किसी ने x और y माना, किसी ने 2 अल्फा 2 बीटा माना, किसी ने 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माना, कोनो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फा माना, मानने को कुछ मान सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से हमेशा लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर में तो ये कुछ हद तक गलत मान लिया जाएगा। यानी ये आप उसी वक्त लिख सकते हैं जब आपने जीरोस को अल्फा बीटा माना या दिए गए क्वेश्चन में अल्फा बीटा जीरोस बोला है, तब ये जगह दुरुस्त है। अगर जीरोस एक्स और वाई कह रहा है तो आप एक्स प्लस वाई लिखना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम इसको दुरुस्त लिखना चाहें तो हम एक बेहतरीन तरीके से उसको दुरुस्त करके लिख सकते हैं। अब वो सटीक होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको जो मर्जी मानते रहिए, आप एक्स वाई मानते हैं तो एक्स प्लस वाई लिखिए और एक्स इंटू वाई लिखिए, आप सी डी मानते हैं तो सी प्लस डी लिखिए, सी इंटू डी लिखिए, आप अल्फा बीटा मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लिखिए। यानी आपने जो माना आपने बस उन दोनों को सम करके लिख दिया और दोनों को प्रोडक्ट निकाल के लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, एग्जाम में लिखा जाएगा और ये बिल्कुल सटीक माना जाएगा, वरना इस पे डाउट हो जाते हैं, मार्क्स कटने के भी चांस होते हैं। इससे आपका नॉलेज की कमी दिखाई जाती है, यानी आपके कंसेप्ट को उतना पकड़ा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मान रहे हैं जीरोस को और आप अल्फा बीटा लगा दे रहे हैं, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, काट दिया जाएगा। तो हम ये लिखेंगे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मान लिया जाएगा। ये हमेशा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ हमारा होता है कंसेप्ट पूरा खत्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन अब जितना भी हम लोग पढ़ लिए क्वाड्रेटिक। एक और चीज है हाउ टू फाइंड जीरोस, यहीं से सवाल शुरू होता है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, इन एक्स का 2 को वैल्यू मिलेगा, मान के जाते हैं 2 और 3। कैसे मान के 2 और 3 होगा, दो तरीके, एक तो ग्राफ जैसे बताया गया था आपको, ऐसे यहाँ पर ये है, ये ऐसे है, यहाँ काटा यहाँ काटा, यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो पहला अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, ये तो ग्राफ है। बिना ग्राफ के आप कैसे मालूम करेंगे कि इसके दो जीरोस होंगे तो कौन होंगे, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, 4-5 तरह के क्वेश्चन आएंगे उसमें। एक तो होगा तो प्योर होगा, दूसरा में ये वाला टर्म ये वाला होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, रूट में होता है। तो 4 तरह के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जीरोस फाइंड होगा तो होगा कैसे। ये सब 9th क्लास की दुनिया है, 8th क्लास की भी दुनिया में आपसे पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। समझ में आ रहा है? आ रहा है, अच्छा है। क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू शीट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है। शीट में क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिनोमियल। ये है सीबीएसई 2020 का पूछा गया क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स। क्या है वो पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर कितना है जी, 2 है, और हम देख रहे हैं कि तीनों टर्म एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है, तीनों टर्म अवेलेबल है, तो ये प्योर है। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर दिया रहेगा एग्जामिनेशन में, तो हम ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालने के लिए इसको करते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को तोड़ा जाएगा। सबसे पहले मानेंगे, हमको जीरोस निकालना है तो पहले कुछ माना है, हर क्वेश्चन में माना जाता है। लेट माना p मींस पॉलिनोमियल और इसमें वेरिएबल है x, तो px, y रहेगा तो py, z रहेगा तो pz, f रहेगा तो pf, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फिर मानेंगे px इक्वल टू 0, जीरोस का मतलब होता है 0 के बराबरी, तो 0 मानेंगे। फिर अब px के वैल्यू को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब किया जाएगा मिडिल स्प्लिट। मिडिल स्प्लिट का क्या रूल होता है, कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर भी देता है, पहले सजाना भी पड़ता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x, तो इसको पहले सजाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इन्हें पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट,
तो चलिए ऑलरेडी सजा हुआ है। तो पहले हम करेंगे, लोग कहते हैं कि पहले से थर्ड में मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब बकवास है, उस तरह नहीं बता रहा है। स्क्वायर को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा विथ साइन। तो एक्स स्क्वायर को 6 में कितना 6 एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। तो अगर हम यहाँ करें एक्स स्क्वायर को 10 में तो कितना आएगा 10 एक्स स्क्वायर। दो नंबर ऐसे बताइए जोड़ने घटाने पे 7 मल्टीप्लाई करने पर 10 था, 5 और 2 5 और 2 7 और 5 2 10 फैक्टर कर देंगे। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x अब प्लस 10 अब बराबर 0। हमने ये है मिडिल टर्म, बीच का टर्म, उसको तोड़ दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग। मिडिल स्प्लिटिंग, बीच के टर्म को तोड़ देना। अगला स्टेप, अभी इन दोनों को एक में, इन दोनों को एक में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हाई होता प्लस में, हाई होता माइनस में, माइनस कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है। इतना तो पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। x कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2x 2 से 5 बार में, अंदर का एकदम हूबहू सेम है तो कैलकुलेशन ऊपर से सही हो क्या रहा है, नहीं है तो गलत है, चेक कीजिए। तो अंदर वाला हो गया ये एक दफा और ये बाहर बाहर वाला हो गया एक दफा, दोनों अपना अपना जीरो इक्वेट कर लेगा, ये ले लिया अपना जीरो और ये ले लिया अपना जीरो। यहाँ से आ गया -5, यहाँ से आ गया -2। हमने बोला था कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, यही वो दो वैल्यू हैं जो जीरोस कहलाएंगे, और पहले जीरोस को अल्फा, दूसरे जीरोस को बीटा। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया बीटा, दो जीरोस फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक में, इतना इतना उतना निकल गया। आगे क्वेश्चन में और कुछ बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होते हैं दो गो, पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई, वो दोनों को वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई, किसी भी चीज को वेरीफाई करने का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा। तो चेकिंग, चेकिंग लिखेंगे। चेकिंग करने के लिए, रिलेशन वेरीफाई करने के लिए 5 चीज चाहिए, ए बी सी अल्फा बीटा। ए बी सी अल्फा बीटा, ए का मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है तो 1 है, छुपा है। एक्स के मल्टीप्लाई में 7 है तो वो बी है, कांस्टेंट 10 है तो वो सी है, अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू -2। ये सब वैल्यू अवेलेबल हो गया। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा का वैल्यू -b प्लस बीटा का वैल्यू -2, माइनस बी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 1, -5 -2 -7, नीचे 1 लिखने जरूरी नहीं, पहला के बराबर। LHS इक्वल टू RHS, पहला रिलेशन वेरीफाई। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह -2, सी की जगह 10, ए की जगह 1, -5 10 और 10, ये भी आ गया कौन सी बराबर। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया, कहानी खत्म, ये हो गया वेरीफाइड। इस तरह का क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में जरूर और जरूर, हर सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। अगर मिल रहा है तो बन गया। तो अगर आप सैंपल पेपर उठा के देख रहे हैं, सवाल कुछ उठाइए, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं स्किप कीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप 1 से 2 बनाइए, प्रैक्टिस हो गया, बात खत्म, स्किप। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। एक दो तरीके का और 4 तरह का क्वेश्चन हमने बोला था, चारों को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 4u² + 8u
ये इम्प्योर है, कांस्टेंट गैप है। ये इम्प्योर है, कांस्टेंट गैप है, तीनों टर्म नहीं है। तो अब इसको मिडिल टर्म है जिसमें दो टर्म है, तो मिडिल टर्म कहां से हो जाएगा, बीच वाला कौन कुछ पता नहीं है, तो आप मिडिल स्प्लिट कर नहीं सकते हैं, तो इसको बनाते हैं कॉमन लेकर। ऐसे क्वेश्चन को कॉमन लेकर बनाया जाएगा। तो पहले तो वो मानते हैं लेट पी, क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे कि वाई मानेंगे कि यू मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे यू क्योंकि वेरिएबल यू है। पी यू 4u स्क्वायर प्लस 8u, पी यू इक्वल टू 0। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u अब बराबर में हो गया 0। अब हमने बोला कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, कुछ बोलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हल्का मतलब बोलिए। 4u 4 यू 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 यू, तो यहाँ u बचा है, यहाँ 2 बचा, इक्वल टू में 0। कॉमन ले लिए हैं। अब ये दोनों अपना अपना 0 ले लेगा, बाहर वाला अपना, अंदर वाला अपना, हाई अपना ले लिया। तो यहाँ से u का वैल्यू 4 डिवाइड में 0 डिवाइड समथिंग 0, u बराबर हो गया -2। x रहे y रहे, वेरिएबल का दो वैल्यू मिल गया, ये अल्फा है ये बीटा है, तो हाई हो गया अल्फा, हाई हो गया बीटा, दो वैल्यू मिल गया। चेकिंग, आइए चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के लिए ए बी सी अल्फा बीटा, ए माने स्क्वायर वाले में क्या मल्टीप्लाई है 4, एक पावर वाले में क्या है 8, कांस्टेंट है या नहीं है 0, अल्फा के वैल्यू 0, बीटा के वैल्यू -2। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। अल्फा जगह कितना रहे 0, बीटा की जगह -2, -b की जगह 8 और a की जगह 4, प्लस माइनस माइनस -2, 4 दूना 8 है, दोनों बराबर। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा का मतलब 0 और बीटा का मतलब कितना, -2, सी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू है 4, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0 समथिंग 0, दोनों आ गया बराबर, हो गया वेरीफाइड। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इम्प्योर रहे और कांस्टेंट गैप रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 8x स्क्वायर प्लस 16u, कुछ भी रहे हम इसको खींच देंगे। अगला तरह का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। दो क्वेश्चन अभी बाकी हैं, दो तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी पूरा बना जाना है। एनसीईआरटी किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। अगर आप एनसीईआरटी स्किप करते हैं तो फिर बोर्ड में आप स्किप हो जाइएगा। बहुत दफा देखा जाता है कि जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ये सीधे एनसीईआरटी से उठ के आता है। 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठेगा, या तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन या तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन। कॉम्पिटेंसी लेवल आपको दिखेगा लॉन्ग आंसर में और केस बेस्ड स्टडी में और एमसीक्यू में। तो जितने भी आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स है, जो कि ये कम से कम आपके कितने, ये 12 मार्क्स, 2 6 के 12 होते हैं शायद, और ये 15 27 मार्क्स अगर आप कंटेन करना चाहते हैं, जो कि अच्छा खासा पासिंग मार्क्स होता है। 31 मार्क्स चाहिए, 20 नंबर कम से कम 18 तो स्कूल से मिल गया, 13 नंबर पासिंग मार्क्स हो गए, तो 27 मार्क्स आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो लगभग 30-35 मार्क्स कहें तो कोई गलत नहीं कह सकता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे। क्योंकि बोला गया है कि 50% कॉम्पिटेंसी लेवल का मतलब ये होता है कि 70 का आधा 35 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, यानी कहीं से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से नहीं रहेगा, कहीं और से भी दे सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। तो 35 मार्क्स तो आपका एनसीईआरटी से है ना, उसको तो पहले एकदम निश्चित कर लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए, एकदम परफेक्ट एनसीईआरटी घोर जाइए, पी जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और तीसरा तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, टी स्क्वायर -15, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यही क्वेश्चन है। इसको मानेंगे पी टी, मानेंगे आप पी टी। टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर सम पीपल। पी टी इक्वल टू 0, फिर टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। अब ये कैसे बनता है भाई, मिडिल स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, मिडिल टर्म मालूम नहीं है। कॉमन क्या, कॉमन भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ कुछ कॉमन है ना, इसमें कुछ नहीं, क्या कॉमन करें। तो अब इसको वो कराते हैं ट्रांसफर मेथड से। ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर हो कांस्टेंट हो, इसको ट्रांसफर मेथड से एक को ट्रांसफर करते हैं। आप तो लीनियर इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं 18 में, पहले 15 चला जाएगा उधर, तो टी स्क्वायर बच गया, 15 गया उधर, ट्रांसफर हो गया। अब फिर स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट चढ़ेगा,
लेकिन प्लस माइनस दोनों। अब ये रूट से निकल नहीं सकता है, एक प्लस माइनस रूट 15 का मतलब एक बार रूट 15 प्लस में, एक बार रूट 15 माइनस में। तो टी का दो वैल्यू हुआ, एक बार प्लस रूट 15 और एक बार माइनस रूट 15। यही हो गया अल्फा और यही हो गया बीटा। दो जीरोस हमारे निकल गए। अब रिलेशन चेकिंग। ए का वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर वाले में 1 है, बी तो खैर गायब है, एक्स वाला टर्म यानी टी वाला टर्म गायब है और 1 वाला, तो बी 0 और सी की जगह -15। अल्फा लाए हैं √15 और बीटा लाए हैं -√15। पहला रिलेशन हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा लाए हैं +√15 और प्लस हाई लाए हैं -√15। बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस सेम चीज गैलिन 0 0 0 0 बराबर। दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये है √15 इंटू ये है -√15। सी का वैल्यू -15, ए का वैल्यू 1, माइनस यहाँ प्लस छुपा है, माइनस प्लस माइनस √15 मिलकर 15, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, आगे दोनों बराबर। हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाइड। तो हमने प्योर देखा, इम्प्योर में देखा, रूट वाला देखते हैं, वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया है? लेकिन एक क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला। 2√3x² 2√3x² -5x +√3, ये क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, वो सब तो मान लेंगे, लेट डायरेक्ट मान लेते हैं क्वेश्चन को, लेट tx बराबर और tx बराबर 0। तो 2√3x² -5x +√3 बराबर में 0। अब इसको बनाएंगे। उसमें कहाँ कहाँ कोनो उठाओ, कोनो डिलीवरी बनाओ। हेलो हाँ हो गया डिलीवरी कर दे। हो गया भैया, हाँ हो गया, डिलीवरी हो गया। नहीं हुआ क्या? कर दे, करो कॉल कर। डिलीवरी करके गया है, डिलीवरी नहीं हुआ है, बैंक पी के बैठी है, पता होगा। अब ये दो क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्योर है।
तीनों टर्म अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट तीनों टर्म अवेलेबल है। अब देखते हैं, तो वही रूल है, पहले स्क्वायर से कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, 2√3 एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, बाहर में 1 है, बाहर 2 1 जा 2, √3 करेगा तो 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2 3 6 एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करके हमको 6 एक्स स्क्वायर लाना है। इसको तोड़ेंगे, दो ऐसा नंबर जिसको जोड़ने घटाने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो हो सकता है 3 और 2। तो जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए नियम होते हैं, रूल है, या तो दोनों को प्लस में लीजिए या तो दोनों को माइनस में लीजिए। अगर हम +3 +2 ले सकते हैं तो आता है +5, -3 -2 लेते हैं तो ये आता है -5। तो देखिए आपको क्या लाना है, -5। तो ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर पॉसिबल है। -5 यानी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये वाला हमारा चीज आ गया 6 एक्स स्क्वायर। तो हमने स्प्लिट करेंगे इसको ऐसे, 2√3 एक्स स्क्वायर -2x -3x और +√3 अब बराबर में हो गया 0। अब यहाँ से होगा कॉमन। अब हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ बचेगा √3x और यहाँ 2x निकल गया तो यहाँ बचेगा 1। अब देखिए, फैक्टराइजेशन का नियम होता है, रूल है कि अंदर अंदर सेम आना चाहिए। अगर अंदर अंदर सेम है तो सही है, अदरवाइज आप गलत बना रहे हैं। तो यहाँ हमको फर्स्ट टर्म में, यहाँ तो माइनस है, यहाँ हमको लाना है √3x। चलिए x उसी तरह, लेकिन लाना है √3 है यहाँ पर 3, तो हम 3 को रफ में क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 3 का मतलब होता है 2 बार √3, सॉल्व करेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो एक बार रूट, यहाँ 2 बार √3 और यहाँ 1 बार √3, तो दोनों में से एक बार √3 कॉमन कर लेंगे, √3 कॉमन। तो जब एक बार √3 निकाल लिए तो एक बार √3 बच गया, तो यहाँ √3 बच गया, प्लस √3 था, √3 निकाल दिए तो क्या बचा 1, इक्वल टू में 0। हम बताए थे कि जब यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस में। अब देखिए सेम हो गया, तो ये हो गया √3x अब -1 और ये हो गया 2x अब -√3 और ये हो गया इक्वल में 0। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे, √3x - 1 बराबर 0 और 2x - √3 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, -1 जाएगा तो +1, ये इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा √3, यहाँ आ गया अपॉन में 2। ये हो गया अल्फा का वैल्यू 1/√3 और बीटा का वैल्यू हो गया √3/2। तो हमने दो जीरो फाइंड कर लिया, पहला हो गया अल्फा और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा। अब हमको चेकिंग भी करना है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। चेकिंग बोला था हमने, चेकिंग करने के लिए 5 वैल्यू चाहिए, ए बी और सी और अल्फा और बीटा। तो यहाँ ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2√3 है तो वो ए है, एक्स के मल्टीप्लाई में यहाँ पे -5 है तो वो बी है, और कांस्टेंट हमारा कितना है √3 है। अल्फा के वैल्यू हमारा आया है यहाँ पर 1/√3 और बीटा के वैल्यू आया है हमारा √3/2। अब हम रिलेशन करते हैं, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मतलब आया है 1/√3 और बीटा का मतलब आया है √3/2। माइनस और बी का वैल्यू आया है -5 और ए का वैल्यू आया है 2√3। एलसीएम करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, √3 गए तो 2 बचा और √3 गए तो 2, 2 कट गया तो √3 और √3 में √3 करता है तो 3 आता है। यहाँ पे माइनस और माइनस +5 अब बाई में 2√3, 2 और 3 5, बाई में 2√3 और ये 5 अब बाई में 2√3, दोनों आ गए बराबर। इसी तरह आप दूसरा रिलेशन उठा कर देखोगे, दूसरा रिलेशन आप कर सकते हैं चेकिंग, वो अल्फा इंटू बीटा c/a कीजिएगा तो दोनों आ जाएगा। 4 तरह के क्वेश्चन हो गए, एक हो गया प्योर था मिडिल स्प्लिटिंग, दूसरा कॉमन करके, तीसरा ट्रांसफर करके और चौथा हो गया रूट वाला। ये तो हो गया नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस। अब इससे थोड़ा अलग अलग हट के कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सीबीएसई पूछा हुआ है, उसको भी देखते हैं और उसके बाद फिर हमारा पैटर्न चेंज होगा। अभी ये एक ही तरह का टॉपिक चल रहा है कि हम कैसे जीरोस को फाइंड करेंगे और कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, उसको करने के बाद हम लोग अलग देखेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई 2012 शॉर्ट टाइप आंसर 3 मार्क्स। ये भी वही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना इतना होता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वही क्वेश्चन है, नॉर्मल है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नॉर्मल कर लेंगे। 3 3 3, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मानते हैं, लेट पी वाई इक्वल टू 7y स्क्वायर 11/3y माइनस 2/3, पी वाई इक्वल टू 0, 7y स्क्वायर 11/3y और माइनस 2/3 इक्वल में 0। एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21y स्क्वायर, और ये 3 से 3 गया तो 11y और 3 से 3 गया तो 2 इक्वल में 0। क्रॉस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम मिडिल स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो आ रहा है 42 आ रहा है, और 42 करके क्या लगा लेंगे, अपना फैक्टर कर लेंगे, जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, कर दे रहे हैं, महा दिमागी हैं आप लोग। 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 11y माइनस प्लस माइनस 14 3 जा 42, जो कि यहाँ से दिख रहा है। अब यहाँ से हम कौन कर लेंगे, y का 2 वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू को अल्फा बोलते हैं, दूसरा वैल्यू को बीटा बोलते हैं। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये a है, और ये पूरा b है, और ये पूरा क्या है, c है। ये a हो गया, और ये वाला b हो गया, और ये वाला c हो गया। यहाँ से जो y का पहला वैल्यू मिलेगा वो अल्फा होगा, और y का जो दूसरा वैल्यू मिलेगा वो हमारा बीटा हो जाएगा। रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन में जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, रूट्स फाइंड करने वाला और रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला। हर तरह के क्वेश्चन को टच करना बहुत ही लाजमी है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट 2, ये क्वेश्चन है। ये भी हमको दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। इसको हम मान लेते हैं लेट पी एक्स, फिर मानेंगे पी एक्स इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, ब्रैकेट दिए सॉल्व कीजिए सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 मैच करेगा तो रूट 2x माइनस प्लस माइनस एक्स वन जा एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। ऑलरेडी 4 टर्म हो चुके हैं, यानी ऑलरेडी मिडिल स्प्लिट हो चुका है। अगला स्टेप है कॉमन कीजिए, तो इन दोनों को एक में कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, इन दोनों को एक में तो माइनस कॉमन है तो ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। इसमें से हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x बचा, यहाँ माइनस रूट 2 बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन आता है तो x माइनस रूट 2 ऐसा ही बच गया। अंदर अंदर हमको सेम दिखाई दे रहा है, तो ये अंदर वाला हो गया एक दफा और ये बाहर वाला हो गया एक दफा। अपना अपना जीरो ले लेगा, यहाँ पे हो गया x माइनस रूट 2, एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया रूट 2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1, ये वाला हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। चेकिंग करने के लिए a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, यहाँ 1 है तो जो कि a है, ये पूरा b है, x के मल्टीप्लाई में ये पूरा है, माइनस रूट 2 प्लस 1 ये पूरा b हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, c हो गया। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, करेंगे खत्म हो जाएगा। ये रहा 5-6 तरह का क्वेश्चन जिसमें जीरोस फाइंड करने को बोला जाता है और रिलेशनशिप वेरीफाई करने को बोला जाता है, जो कि सीधा सीधे आपके पेपर में 3 मार्क्स का दिखाई देता है पॉलिनोमियल से लगभग हर साल। तो यानी एक हो गया 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको रियल नंबर से दिखाई देता है, जो कि आप जानते हैं √3 2 प्लस √3 प्रूफ करने के लिए, जो कि लगभग हमको देता है 22 नंबर क्वेश्चन होता है, 22 नहीं 26 नंबर क्वेश्चन रियल नंबर से होगा, 26वां नंबर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमने लिया कहाँ से, पॉलिनोमियल से, तो हमारा 3-3-6 नंबर हो गया। 3-3-6 नंबर एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल से, यही जीरो जीरो फाइंड करने वाला। ये और भी बहुत तरह के क्वेश्चन अभी बनते हैं जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ये आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है, अब उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन रहेगा। अब जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बोल देगा कि अल्फा बीटा जीरोज हैं, अगर बोल दिया कि अल्फा बीटा जीरोज हैं तो सबसे पहले ये दो वैल्यू पहले ही से क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर लेंगे, फिर आगे का कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू शीट सीबीएसई 2015 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस p into x plus 1 plus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, then find the value of c। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial इतना 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 such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, find the value of c। तो हमने अभी बोला जब भी किसी भी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा जीरोस बोल देगा, सबसे पहले दो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो दो तरह के यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और हमने कहा फाइंड नॉर्मल क्वेश्चन फाइंड अल्फा प्लस बीटा और दूसरा में कहा फाइंड अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हमने कहा कि फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। दो तरह के लड़के होंगे, एक होंगे बेवकूफ, एक होंगे चालाक। बेवकूफ लड़का क्या करेगा, इसको पहले फैक्टराइज करेगा, मिड स्प्लिट करेगा, पहला दो वैल्यू निकाल लेगा, एक्स का एक वैल्यू आ गया -3, एक्स का एक वैल्यू आ गया -2, फिर वो दोनों को एक को अल्फा मानेगा दूसरे को बीटा मानेगा, दोनों को जोड़ेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। ये बेवकूफ है, उसके पास टाइम की कमी है, टाइम वेस्ट कर रहा है। जब हम जानते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल अवेलेबल है, हम ऐसे भी करें तो वो करेगा तो अल्फा का वैल्यू -3 आएगा और बीटा का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। जब वो पूरा तरीके से इसको फैक्टराइज करेगा ना, सॉल्व करेगा, तो उसको ये रिजल्ट मिलेगा जो कि गलती कर रहा है। उसके पास टाइम की कमी है, टाइम बचाना है, मैनेज करना है टाइम को। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर हम इस अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो जोड़ेंगे तो आएगा -5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -+3 गुना 6। ये रिजल्ट उसका आएगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारा पॉलिनोमियल दे दिया है और बोल दिया है कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो जब बोल दिया है तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। हम डायरेक्ट, हमारा मेथड क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रहा है और ए का वैल्यू 1 दिख रहा है, आ गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा -5। फिर अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं कि सी बाई ए होता है, सी के वैल्यू 6 है, एक 6 आ गया यहाँ पर 6। तो जब हमको बिना जीरोस फाइंड किए ही यह वैल्यू मिल जा रहा है, तो जहां लगा 2 से 3 मिनट, वहां लगा 15 से 20 सेकेंड, हमारा टाइम बचा। तो हम यही ध्यान रखें, यही होता है प्रैक्टिस। जब अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं विथ एक्चुअल कंसेप्ट, सही कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को टैकल करते हैं, तो आप बोर्ड में टाइम को मैनेज कर पाएगा। लेकिन अगर आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं, हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से लपेट दे रहे हैं, एक ही तरीके से सोल्व करने के फेरे में लगे हुए हैं, बल्कि हर क्वेश्चन कुछ अलग कहता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, वेरायटी ऑफ कंसेप्ट लेकर बैठे हुए थे, उसको आप नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आप टाइम को नहीं बचा पाएगा। यानी 38 क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, फिर कुछ ना कुछ हिस्सा छूट जाएगा आपका। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और देखना है कि किस क्वेश्चन को कौन से कौन आसान तरीके से हम बना सकते हैं, ताकि हमारा समय बच सके। तो ये हमेशा याद रखें, जब भी अल्फा बीटा जीरोस बोलेगा, फट दे ये निकालेंगे, फट दे ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आने वाले जब अगला कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू अपने आप पुट हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे बोला था कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, जब क्वेश्चन बोल दिया अल्फा बीटा जीरोस है तो चुपचाप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है -b अपॉन ये और ये होता है c अपॉन ए। लेकिन b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट। क्वेश्चन दुरुस्त नहीं, उसको सही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी में x किया तो माइनस पी एक्स, माइनस प्लस माइनस पी एकम p और प्लस में c। यहाँ वाला a है, ये वाला b है। अब इसमें क्वेश्चन नहीं, ये हो गया हमारा c है।
तो माइनस और बी का वैल्यू हमारे पास है माइनस पी और ए का वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस पी, सी बाई ए, तो ये दोनों सी है, माइनस पी प्लस सी, इसका वैल्यू 1, तो हो गया माइनस पी प्लस सी। तो ये अल्फा प्लस बीटा फाइंड, अल्फा इंटू बीटा फाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में फाइंड करना है सी, ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 और इक्वल में दिया है 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा में बीटा मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा, अल्फा में 1 किया तो अल्फा, बीटा में 1 किया तो बीटा, 1 1 जा 1 इक्वल टू 0। अब काम दे दिया, अल्फा बीटा के वैल्यू यहाँ पहले से निकाल कर रखे थे माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू निकाल कर रखे थे प्लस में पी प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस पी प्लस पी कट गया, सी प्लस 1 गया तो माइनस 1, ये हमारा हो गया सी का आंसर। तो अगर हम ये निकाल के नहीं रखेंगे तो फिर भरना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर कहे कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके जीरो अल्फा और बीटा है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई ए का यूज करके हम लोग निकाल के रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां जरूरत पड़ेगी उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा समय को बचाएगा और कंसेप्ट आपका और भी क्लियर करेगा। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन भी है, एक 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका पूरी ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड। अल्फा बीटा इसका जीरोस बोला गया है और बहुत सारे 6 7 8 वैल्यू फाइंड करने हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। जब अल्फा बीटा इसका जीरोस बोल दिया तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी का वैल्यू माइनस 5 अपॉन ए, यहाँ पे आ गया 5। फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए जो कि 6 अपॉन 1 यानी 6 आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए करा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमने पहले ही फाइंड कर दिया है 5। दूसरा नंबर क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, हमने दूसरा भी निकाल कर रख लिया है, कितना आ गया है 6। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन फाइंड करने को कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू। मैथमेटिक्स में सब कुछ आ जाता है कॉमन, दोनों में एक अल्फा कॉमन है, दोनों में एक बीटा कॉमन है, एगो अल्फा बचा एगो बीटा बचा। जब अल्फा बीटा हमने रखा है यहाँ पर कितना, अल्फा बीटा का वैल्यू 6 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, कितना आ गया 30, तीसरा निकल गया। अगर चौथा नंबर की बात की तो चौथा कर रहा है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ चुका है 5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ चुका है 6, रख दिया पुट कर दिया निकल गया। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की तो यहाँ पे बोल रहा है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, अल्फा बाई बीटा और प्लस में बीटा बाई अल्फा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा बीटा कटा तो अल्फा में अल्फा स्क्वायर और बीटा में बीटा किया तो बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है ये सब, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, अब बाई में अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का ऑलरेडी 5, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का 6, अल्फा बीटा का 6, 5 का स्क्वायर 25, 2 6 बार 13, अब बाई में हो गया 6, ये भी निकल गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, पहले एक देखते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू अभी निकाल कर रखे हैं यहाँ 13/6 है, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, बाई में 1, तो ये 5 हो गया और ये होता है 36 में से 13 गया, कितना होता है जी 36 से 13 गया माइनस 23 होता है, अब बाई में यहाँ पे 6 है, माइनस 23 बचे माइनस 115, अब बाई में 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन ये तो नॉर्मल सारा क्वेश्चन हुआ, ये तो एनसीईआरटी नॉर्मल बेसिस क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलते हैं ना, इसमें से किसी एक को बोल दे देगा फिर आपको कहेगा कि
यहाँ पे ये इसमें से किसी एक को गैप कर देगा, इसमें से किसी एक के वैल्यू कहेगा फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। इस तरह जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। उसी तरह के क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, सैंपल पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। 12 नंबर शीट के अकॉर्डिंग 12 नंबर आप बना सकते हैं। एक और होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्फा माइनस बीटा, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू फाइंड करने को कहे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 का स्क्वायर है और 4 अल्फा बीटा का वैल्यू 6 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 25 में से 24 का रूट 1 और रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ जीरोस। माइनस का मतलब डिफरेंस होता है, तो इसके बोलते हैं डिफरेंस ऑफ जीरोस। यही कभी भी क्वेश्चन में देता है और पीवाईक्यू इस कंसेप्ट में मौजूद है। अल्फा माइनस बीटा का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ जीरोस। डिफरेंस दिया रहेगा तो हम अल्फा माइनस बीटा मान के चलेंगे। अकॉर्डिंग टू शीट आपका 13 नंबर क्वेश्चन ये बनना है, बना सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम लोग, हर तरह के क्वेश्चन को देखते हुए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। एक दिन में एक चैप्टर बनाने की कोशिश कीजिए। एक दिन 3 से 4 घंटा रात को बैठिए, तमाम पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को बनाइए, पीवाईक्यू बनाइए। ये सब बनाते हुए एक चैप्टर को किसी तरह खत्म कीजिए। समय कमेंट नहीं कीजिएगा, फिर फंस जाइएगा। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k minus 1 has sum of its zeros according to question। क्या बोला है? sum of its zeros, sum of its zeros equal to the their product। यानी जो sum of zeros है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है माइनस बी बाई ए, इसका मतलब होता है सी बाई ए से ए कट गया, माइनस तो माइनस, बी के वैल्यू यहाँ पे है, ये हो गया बी के वैल्यू माइनस के प्लस 6 और सी के वैल्यू ये हो गया 2 दूना 4k और माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस के प्लस 6 और ये 4k और माइनस में हो गया 2। ये इधर आएगा तो -3k और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? कितना आएगा जी? -8 कट गया तो के का वैल्यू कितना आ गया? 8/3। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा गया है। देखिए ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेगा, किसी एक को गैप कर देगा, ए बी सी डी के कुछ भी दे देगा और किसी एक का दे देगा, कहीं अल्फा प्लस बीटा दे देगा, कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे देगा, कहीं कुछ भी दे सकता है। दे के आपसे कहेगा वैल्यू क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपके लिए ये क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2-3 मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है। ये तमाम कॉन्सेप्ट हैं, और भी 1-2 क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग। उसके बाद एक लास्ट पैटर्न रह जाएगा, उसको भी देख के पूरे पॉलिनोमियल को खत्म कर दिया जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी तरह हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है if one zeros of 2x square minus 3x plus k is reciprocal to the other, find the value of k। ये सीबीएसई 2010। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, डिग्री 2 है। एक जीरोस दूसरे जीरोस का रेसिप्रोकल है, तो मानते हैं लेट फर्स्ट जीरो बराबर अल्फा। तो सेकंड जीरो को बीटा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, तो दूसरा जीरो हो गया 1/अल्फा।
और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर गौर करें इस क्वेश्चन में तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, सी की जगह पे के है, तो हमको सी यानी सी की जगह के निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज में सी आता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सी आता है? तो सम ऑफ जीरोज में तो बी और ए आता है, प्रोडक्ट में सी और ए आता है। तो जिसको फाइंड करना है देखेंगे वो बी है कि सी है। अगर बी होगा तो इसको यूज करेंगे, सी होगा तो इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई था, ये हो गया अल्फा और ये हो गया 1 अपॉन अल्फा। सी का मतलब के है, ए का वैल्यू 2 है। अल्फा से अल्फा गया, 1 बचा, उधर के अपॉन 2 बचा, बाई में 1 छुपा है, के 1 जा के, 2 1 जा 2, आंसर। यही आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, हम अपने से बता नहीं रहे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि पीवाईक्यू है। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर अलग तरह का दिख रहा है तो दिख रहा है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 8। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना 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 आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द इतना इतना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक पोलिनोमियल है। इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर डबल इन वैल्यू the zeros of 2x square plus 5x minus 3, 2x square minus 5x minus 3, then find the value of p and q, then find the value of p and। अगर इसके जीरोस के क्या है, वैल्यू में डबल है, इसका जो भी जीरो आएगा इसका डबल हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसका पहले जीरोस निकाल लें, जब जीरोस निकाल लेंगे ऑटोमेटिक डबल कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा। तो क्या जो था जीरोस निकालने का, निकालिए आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस ये माइनस बी बाई ए यानी 5/2, फिर ये अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा माइनस सी बाई ए। तो ये कह रहा है कि इसके जो जीरोस होंगे ना इसके हो जाएंगे डबल। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी बाई 1, और ये हो गया इसका डबल। क्योंकि अगर इसका जीरोस अल्फा है और इसका जीरोस बीटा है तो इसका जीरोस होगा 2 अल्फा और इसका जीरोस होगा 2 बीटा, डबल हो गया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 2 कॉमन करेंगे, तो 2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे है 5/2, यहाँ है माइनस पी, 2 से 2 चला गया, यहाँ माइनस आ जाएगा तो पी का वैल्यू आ गया -5। और अगर हम इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा, और ये हो गया सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब हो गया क्यू बाई 1। कोई ऐसे करेगा अल्फा बीटा इसका कर देगा डबल, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जीरोस डबल है, प्रोडक्ट डबल नहीं है, जीरोस डबल है। तो जीरोस अल्फा बीटा, तो जीरो 2 अल्फा 2 बीटा, तो जब करेंगे तो 2 दूना 4 अल्फा इंटू बीटा, तो 4 अल्फा बीटा बराबर में क्यू हो गया। तो 4 और अल्फा बीटा का वहां वैल्यू आया है -3/2, और इधर हो गया क्यू, ये 2 से 2 गया, 2 3 जा -6, तो क्यू का वैल्यू आ गया -6। तो ये ध्यान रखेंगे कि कब क्या कह रहा है कब क्या नहीं कर रहा है। इसमें बोला था कि जो इसके जीरोस है इसके जीरोस का डबल, तो इसके जीरोस हमने माना अल्फा बीटा, तो इसका जीरोस ऑटोमेटिक इसके डबल होगा, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा। सम और जीरोस यहाँ से निकाल लिए हैं और यहाँ लेकर क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं, हमारे ऑटोमेटिक आंसर मिल गया। ये भी 2012 का क्वेश्चन है। तमाम क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही है, अब देखते चलिए। बाकी सेम तरह के क्वेश्चन है, आप तमाम क्वेश्चन को बना सकते हैं।